आज एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया एंड उसने एक स्टोरी बताई अपनी एंड ट्रस्ट में सेम स्टोरी मेरी है, एकदम सेम डिट्टो। क्या हुआ, उसके थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मैंने ग्रेजुएशन पास की थी ना, तो मेरे पास 3 सिनेरियोस अवेलेबल थे। फर्स्ट, मेरे को फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सेकंड, मेरे को ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए थे उसको उस फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेने के लिए। थर्ड थी मेरे पास ट्रेडिंग, जो मैं कर रहा था। एंड जब मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम पे मेरे पास एक साथ ऐसा लगता था कि चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया। रीजन क्या था? क्योंकि फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर एडमिशन लेना है तो मुझे मिनिमम 45% का परसेंटेज क्राइटेरिया कंप्लीट करना था। एंड मेरे ग्रेजुएशन में कितना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं जाता था। तो 100 में से जो 30 मार्क्स होते थे, जिनके अंदर आपके पेपर, वो आपके असाइनमेंट्स एंड सब कुछ के नंबर्स जुड़ते थे, उसमें मुझे हमेशा 0 मिला है। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक मुझे 6 सेमेस्टर में 0 मिला है। तो मेरे पास चैलेंज था, मुझे 70 में से वो 45% मार्क्स लेके आने थे, यानी कि मेरे को ऑलमोस्ट 60% स्कोर करना था 70 में से, तब जाके हमेशा उस क्राइटेरिया को मीट कर पाता। ठीक है, तो मेरे को ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मिले? 4.4%, यानी 4.4 CGPA आया, यानी कि अगर परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करोगे तो 44.8% होता है, यानी 0.2% से मेरा रह गया। अब इससे बड़ा चैलेंज क्या था कि अब ये चीज़ मुझे अपने घर पे बतानी थी कि मेरे रिजल्ट आ गया एंड मैं एलिजिबल नहीं हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए। इन फैकल्टी ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों था मेरे लिए? क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने भी, मेरी जो बहन है, उसने भी फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया, मेरे भाई ने भी फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया एंड मुझे भी वही चीज़ करनी थी। ऑल्दो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं एलिजिबल नहीं था एंड उसके बाद मैं पेपर भी नहीं देने गया, क्योंकि जब एलिजिबल ही नहीं था तो पेपर क्या देता। बट जब मेरे ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया तो ये चीज़ मुझे अपने घर पे बतानी थी। एंड ये चीज़ जब मैंने अपने पापा को बताई कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे पापा के जनरल 2 सवाल थे। पहला सवाल कि अब आके क्या करेगा, एजुकेशन में तेरा क्या फर्दर व्यू है? कोई आंसर नहीं था, मैं नीचे मुंह करके खड़ा था। एंड सेकंड क्वेश्चन, जो शायद सबसे पेनफुल था मेरे लिए उस टाइम पे, कि तेरी ट्रेडिंग कैसे चल रही है? अब तो तू ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया होगा ना। एंड मैं बस नीचे था और मेरे दोनों हाथ ऐसे थे और मैं बस अपने नाखूनों को ऐसे ऐसे कर रहा था कि बस कैसे भी करके ये टाइम निकल जाए मेरा, बस ये टाइम निकल जाएगा ना अभी का, फिलहाल का, तो मैं बाद में बैठ के सोचूंगा क्या करना है। और जब मैं अपने रूम में आया बैठा एंड मैंने चीज़ें फाइंड आउट की कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी ओवर हो गई है, ना मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी, ना मैंने अपने ग्रेजुएशन में कुछ किया, ना मैं फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए एलिजिबल हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ और दे सकता हूँ। एंड फर्दर आगे एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का 45% होता है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो अब मेरे को समझ आया कि ट्रेडिंग को मेरे को क्विट करना चाहिए, इतनी बर्बादी ठीक है मेरे लिए, इसके आगे शायद मैं चीज़ें सुधार सकता हूँ। एंड उस टाइम में जैसे मैं अपना यूट्यूब पे सर्च कर रहा था करियर्स के ऑप्शंस की, क्या क्या करियर और होते हैं, तब मेरे पास एक वीडियो आता है, इट्स नॉट ओवर, लेस ब्राउन का वीडियो था और हमने सबने आज काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, मैंने उस टाइम पे सुना था वो 2020 के आसपास में, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। एंड वो वीडियो देखने के बाद मेरा जो माइंड था कंप्लीट चेंज था एंड मैंने डिसाइड कर लिया, अगर ट्रेडिंग ने मेरे से इतना कुछ छीन लिया है तो अब मैं ट्रेडिंग से वो चीज़ लेके रहूँगा जो मुझे चाहिए थी। एंड उसके बाद मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई कि मैंने क्या क्या चीज़ें करके लॉस किया। उसमें कॉमन नॉलेज थी पूरी से, बताओ, कॉमन इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, आपका वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, ठीक है, ये सारे, और दूसरे थर्ड पार्टी स्कैनर्स सब मैंने देखा कि इन सब की वजह से मैंने हमेशा पैसा लूज किया है। एंड इन बिटवीन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट सेंटिमेंट साइकोलॉजी रैंडमली मेरे को वीडियो मिल गया, मैंने देख लिया उसको, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने और ज़्यादा चीज़ें देखी। एंड उसको देखते देखते मेरे को एक दिन एसएल हिंटिंग का भी एक वीडियो आया था, मुझे अच्छे से याद है। उस बंदे ने बोला कि आप यहाँ एंट्री लोगे, मैं यहाँ आपके स्टॉप लॉस है, मेरे यहाँ टारगेट होंगे, आपके स्टॉप लॉस पे मेरे टारगेट होंगे। एंड उस वीडियो को देख के मुझे लगा एक्चुअली में यही तो मेरी एंट्रीज है, जहाँ ये बंदा जो मेरे स्टॉप लॉस है वहाँ टारगेट बुक कर रहा है। एंड मेरा दिमाग एकदम कंप्लीट चेंज हुआ और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी गलतियों को सबको उठा के उस बंदे की ऑब्जर्वेशंस को लेके जब मैंने बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी तो मेरे जो रिजल्ट्स थे कंप्लीटली चेंज हो गए। एंड 2020 ऑलमोस्ट 2020 हाफ या 2021 आप स्टार्ट लगा लो कि इन बिटवीन मैं पिछले 4-6 महीने से प्रॉफिटेबल था एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि वो जो अमाउंट था वो छोटा था। बट जब मैंने अपना कंसोल खोला एंड मैंने कंसिस्टेंसी देखी, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी अपनी, और अपने आप को देखा कि मैंने अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे, देन मैंने अपने फादर को जाके बोला कि ये मेरा PNL है, ये मैंने अमाउंट बनाया है इस अमाउंट के ऊपर। सो वो इन लोगों के उस दिन का जो चेहरा था जब मेरा ग्रेजुएशन में 4.4 CGPA आया था एंड उनकी आंखों में एक चीज़ थी, इसके लिए कंप्लीटली सारे रास्ते दरवाजे बंद हो चुके हैं, अभी क्या करेगा। एंड जब मैंने PNL का उनको दिखाया तो उनकी आंख में ऐसे थी कि ठीक है तू कर, तुझे जो का सही लग रहा है तू करता रहे, कोई इशू नहीं मुझे।
एंड वो पर्टिकुलर मोमेंट मेरे लिए इतना सूदिंग था एंड मैं इतना खुश था उस टाइम में, मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में एक सक्सेस की जो एक स्टेप की सीढ़ी होती है शायद वो मैं चढ़ गया। एंड उसके बाद फैमिली सपोर्ट आने लगा, मेरे फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया रिजल्ट्स के बाद। एंड ऑब्वियस है कि अगर आप इंडियन मार्केट में हो और तो ऑब्वियस है जुए की तरह इसको देखा जाता है। एंड उसके अंदर अगर आप 6 महीने पैसा बना लो कंसिस्टेंसी के साथ और मंथ ऑन मंथ हल्की हल्की ग्रोथ के साथ, तो ऑब्वियस योर फैमिली इज विलिंग टू बेट ऑन यू, राइट। तो मेरी फैमिली में था एंड वहां से मेरी जर्नी बहुत सूदिंग रही एंड मैंने और स्टॉप लॉस हंटिंग को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने और बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। एंड वो मोमेंट था जब मैंने अपनी पूरी जी जान से बैक मार्केट को देनी स्टार्ट कर दिया एंड आज 7 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है मुझे। एंड अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि मैं फॉरेक्स स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी एंड पे, अगर आप चाहते हो कि फॉरेक्स की सारी स्ट्रैटेजीज एंड सारे ट्रेड्स मैं लाइव आपके साथ शेयर करूँ लेने के साथ, तो आप नीचे लिख सकते हो फॉरेक्स मार्केट। एंड सैटरडे जो जनवरी का लास्ट सैटरडे, इस पर मैं एक फ्री क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एसएल हंटिंग, ड्राफ्ट ट्रेडिंग, उसमें हम सीखते हैं बेसिक टू एडवांस। ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो लाइव क्लास। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स।